एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें कभी बॉलीवुड की हॉटेस्ट हीरोइन कहा गया तो कभी परफेक्ट फिगर एक्ट्रेस करार दिया गया। चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। वो अदाकारा जिन्होंने अपने हॉट लुक्स और सेक्सी अंदाज से हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी अपने अभिनय से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। 90 के दशक की अभिनेत्री जो अपने फैंस के साथ साथ अपने को स्टार्स के दिल की भी धड़कन बन गईं और उनका हर चाहने वाला बस यही सोचता रहा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी खूबसूरत और सेक्सी होने के बावजूद बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार एक्टर्स ने इन्हें लंबे रिलेशनशिप के बावजूद डंप कर दिया था। बात नजरों की है, वरना बात कुछ भी नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी वाइफी। क्या आप मानेंगे कि ये लंदन के एक रिच बिजनेसमैन की दूसरी पत्नी बनी और इन पर होम ब्रेकर होने के आरोप भी लगे। नीच किसको बोलती है? जबान संभाल के बात कर। तू क्या समझती, तेरी खोपड़ी घूमती है क्या? सालाद मेरा भी टप्पर घूमेला है। और क्या आप यकीन करेंगे कि अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में इनके रिच बिजनेसमैन पति लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहे, तो साथ ही इनकी भी खूब आलोचना होती रही। Talking about going through a difficult phase, yes, we all in our life have been through a difficult phase. तो कौन है ये अभिनेत्री और क्यों इतनी विवादित रही इनकी जिंदगी, बताएंगे इनकी पर्सनल और लव लाइफ से जुड़े कुछ और भी अनसुने किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रत्युष पांडे और आप देख रहे हैं बेबाक बॉलीवुड, जहां हम फिल्मी हस्तियों की जिंदगी के अनसुने किस्से पूरे रिसर्च के साथ बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिने जगत की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक, खूबसूरत, स्टाइलिश, हॉट एंड बोल्ड मॉडल, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर शिल्पा शेट्टी की। टीवी रियलिटी शोज में जज और सोशल प्लेटफॉर्म पर फिटनेस एक्सपर्ट के रूप में नजर आने वाली शिल्पा एक ऐसी अभिनेत्री रही जिनका विवादों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। बात पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल जिंदगी की, शिल्पा और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। क्यों बे अंधे, ये बोर्ड दिखाई नहीं देता? एक चुम्मा तो मुझसे उधार ले ले। चल हवा न चल। तो इससे पहले कि शिल्पा से जुड़ी कंट्रोवर्सी, अफेयर्स और फिल्मोग्राफी की चर्चा करें, चलिए जानते हैं कि शिल्पा ने शुरुआत कहां से की। शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। इनकी मां सुनंदा और पिता सुरेंद्र शेट्टी मिलकर फार्मा इंडस्ट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते थे। शिल्पा की छोटी बहन शमिता शेट्टी आगे चलकर बॉलीवुड में अभिनेत्री बनी। शिल्पा की स्कूलिंग मुंबई के सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल से हुई और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी मुंबई के ही पोद्दार कॉलेज से पूरा किया। बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक रखने वाली शिल्पा को 1991 में 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लिम्का के एक टीवी एड में काम करने का मौका मिला। इसके बाद शिल्पा के पास ढेर सारे टीवी एड्स के ऑफर आने लगे और एक मॉडल के तौर पर शिल्पा का करियर चल पड़ा। विज्ञापनों में काम करने के दौरान शिल्पा को फिल्मों में काम करने के प्रस्ताव भी मिलने लगे और पहली बार इन्हें 1993 में आई अब्बास मस्तान डायरेक्टेड फिल्म बाजीगर में काम करने का मौका मिला। शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म बाजीगर सुपरहिट साबित हुई और फिल्म में शिल्पा के अभिनय को भी पसंद किया गया। क्या पागलों जैसे बातें कर रही है? कब से हार जीत किए जा रही है? ठीक तरह से बताती क्यों नहीं? हुआ क्या? धांसू मुकाबला हुआ सीमा, धांसू मुकाबला। 1994 में शिल्पा की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें गोविंदा के साथ फिल्म आग, अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और सैफ अली खान के साथ ही फिल्म आओ प्यार करें में इन्हें काम करने का मौका मिला। फिल्म आग और आओ प्यार करें तो कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी शिल्पा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और डायरेक्टर्स ने लीड एक्ट्रेस रोल में शिल्पा के लिए फिल्मों की झड़ी लगा दी। चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। 1995 में इनकी 2 फिल्में हथकड़ी और गैम्बलर रिलीज हुई, जिनमें ये गोविंदा के ऑपोजिट नजर आईं। हम उनसे मोहब्बत करके
इसके बाद 1996 में आई सनी देओल के साथ फिल्म हिम्मत और गोविंदा के साथ आई फिल्म छोटे सरकार में इनके अभिनय को पसंद किया गया। 1996 में ही शिल्पा ने फिल्म मिस्टर रोमियो से तमिल और सहसा विरुद्धु सागर कन्या से तेलुगु सिनेमा में भी डेब्यू कर लिया था। फिर 1997 में इनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सोहेल खान डायरेक्टेड फिल्म औजार में इनके अभिनय की सबसे ज्यादा प्रशंसा हुई। फिल्म में सलमान खान के साथ इनकी जोड़ी सुपरहिट रही। टेंशन वेंशन क्यों लेती है जाने जाना, 4 दिन की जिंदगी है मुस्कुराना। इसके बाद 1998 में आई फिल्म परदेसी बाबू में गोविंदा और 1999 में आई फिल्म जानवर में अक्षय कुमार के साथ भी इनके अभिनय को पसंद किया गया। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैं तो सिर्फ उसे प्यार दे रही हूँ। और कौन कहता है कि प्यार बांटने से आपके लिए उसका प्यार कम हो जाएगा? 2000 में आई धर्मेश दर्शन डायरेक्टेड फिल्म धड़कन ने शिल्पा को खूब लोकप्रियता दिलाई। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ नजर आई शिल्पा को फिल्म धड़कन में अपनी एक्टिंग के लिए लोगों ने खूब सराहा। ना करते प्यार, हाय मैं कर गई। इसके बाद 2002 में आई फिल्म रिश्ते में अनिल कपूर के साथ, 2004 में आई फिल्म गर्व में सलमान खान के साथ और 2004 में ही आई फिल्म फिर मिलेंगे में सलमान खान और अभिषेक बच्चन के साथ भी इनके रोल को पसंद किया गया। 2005 में आई फिल्म 10 और फरेब और 2007 में आई फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो और अपने में भी इनकी एक्टिंग की सराहना हुई। फिल्म फरेब में अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ काम करके शिल्पा और शमिता एक ही फिल्म में नजर आने वाली बॉलीवुड की इकलौती बहनें बन गईं। इसके बाद शिल्पा ने छोटे पर्दे का रुख किया और 2007 में टीवी शो बिग ब्रदर 5 जीतने वाली इकलौती इंडियन सेलिब्रिटी बन गई। इसके बाद बिग बॉस सीजन 2 को इन्होंने होस्ट भी किया। एक कमरे में 14 अजनबी दिन रात एक साथ, मुझे है तजुर्बा इस खेल का। फिर 2010 से 2022 के बीच शिल्पा कई टीवी शोज में जज की भूमिका में नजर आई, जिनमें जरा नच के दिखा 2, नच बलिए 5, सुपर डांसर और इंडियाज गॉट टैलेंट 9 शामिल रहे। हालांकि 2021 में शिल्पा ने प्रियदर्शन डायरेक्टेड कॉमेडी फिल्म हंगामा 2 से एक बार फिर फिल्मों में वापसी की। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। चुरा के दिल तेरा कोरिया चले। इसके बाद 2022 में शिल्पा को सब्बीर खान डायरेक्टेड फिल्म निकम्मा में देखा गया। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। सुपर्स ने स्टेट ट्रांसपोर्ट को जाम कर रखा है सर। वो चाहते हैं कि सभी इस प्रांत में सुपर्स में ट्रैवल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने जब प्रोटेस्ट किया तो हाईवे पर बस में आग लगा दी। शिल्पा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2023 में सोनल जोशी डायरेक्टेड फिल्म सुखी और रोहित शेट्टी की अपकमिंग वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में ये नजर आ सकती हैं। बात करें शिल्पा की पर्सनल लाइफ की तो फिल्मों में काम करने के दौरान इनका नाम कई को स्टार्स और डायरेक्टर्स के साथ भी जोड़ा गया। तो वहीं इनके पति की एक्स वाइफ ने शिल्पा के ऊपर अपने घर तोड़ने का भी इल्जाम लगाया। हालांकि सच्चाई क्या रही ये कहना मुश्किल है। खैर, शिल्पा का नाम सबसे पहले बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार के साथ जुड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1997 में आई फिल्म इंसाफ की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आ गए थे और एक दूसरे को डेट करने लगे थे। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बताया जाता है कि बाद में अक्षय ट्विंकल खन्ना को भी डेट करने लगे। हालांकि जब शिल्पा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अक्षय कुमार से दूरी बना ली। बताया जाता है कि साल 2000 में फिल्म धड़कन की शूटिंग के दौरान ये जोड़ी अलग हो गई थी। इसके बाद एक इंटरव्यू में शिल्पा ने खुलकर कहा था कि बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने इनका इस्तेमाल किया और फिर उन्हें ट्विंकल खन्ना के लिए छोड़ दिया। खैर, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अक्षय कुमार से ब्रेकअप के बाद शिल्पा और सलमान खान के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी।
सलमान खान अक्सर आधी रात को शिल्पा शेट्टी के घर आया करते थे। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर शिल्पा ने कहा था, हमारा रिश्ता दोस्ती से ज्यादा नहीं था। सलमान खान आधी रात को मेरे घर आ जाते थे और अगर मैं सोई हुई होती थी तो वो मेरे पापा के साथ बात करते थे और कभी कभी ड्रिंक भी लिया करते थे। मुझे याद है कि जब पापा नहीं रहे तो सलमान मेरे घर आए और सीधे बार टेबल के पास जाकर उस पर सिर रख कर खूब रोए थे। शिल्पा ने यह भी कहा कि सलमान बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कभी दोनों डेट पर नहीं गए। खैर, 2005 में शिल्पा अपने परफ्यूम ब्रांड S2 के प्रमोशन के सिलसिले में लंदन में थीं, जहां प्रमोशन और बिजनेस को बढ़ाने के सिलसिले में शिल्पा की मुलाकात बिजनेसमैन राज कुंद्रा से हुई। अपनी मुलाकात के बारे में पिंक विलास टॉक शो नो मोर सीक्रेट्स में शिल्पा ने बताया, मैं राज से लंदन में बिजनेस के सिलसिले में मिली थी। इसी समय मैं राज की स्माइल, पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने अपने कॉमन फ्रेंड से उसके बारे में पूछा तो फ्रेंड ने जवाब दिया कि राज पहले से शादीशुदा है। ये सुनकर मैं दुखी हो गई थी, लेकिन उस समय ये नहीं जानती थी कि राज की पत्नी के साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं और वे तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने शिल्पा से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया, मैंने जब शिल्पा को पहली बार देखा तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं जानता था कि मैं उसे लाइफ पार्टनर के तौर पर बेहद प्यार करूंगा। उसके व्यक्तित्व में एक लुभावनापन था जिस पर मेरा दिल आ गया था। जानकार बताते हैं कि शिल्पा से मिलने के कुछ समय बाद राज ने अपनी पहली पत्नी से दिसंबर 2006 में तलाक ले लिया और कुछ सालों की डेटिंग के बाद साल 2009 में दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज कुंद्रा जब शिल्पा के इश्क में डूबे उस वक्त उनकी पत्नी कविता प्रेग्नेंट थी। हालांकि कविता की डिलीवरी होने के बाद राज कुंद्रा ने पत्नी को तलाक दे दिया था, जिसके बाद कविता ने शिल्पा पर शादी तोड़ने का आरोप भी लगाया था। India.com की एक रिपोर्ट के अनुसार राज कुंद्रा से तलाक के बाद कविता कुंद्रा ने शिल्पा को न सिर्फ होम ब्रेकर कहा बल्कि साथ ही उन्होंने शिल्पा पर कई और भी आरोप लगाए थे। कविता के मुताबिक शिल्पा से नजदीकियां बढ़ने के बाद राज उन पर तलाक का दबाव डालने लगे थे। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर राज ने बताया कि उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी कविता को शिल्पा शेट्टी की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से ही तलाक दिया था। दोनों इस वजह से अलग हुए क्योंकि कविता का राज के जीजा के साथ अफेयर चल रहा था। खैर, शिल्पा से जुड़ी कुछ और कंट्रोवर्सीज की बात करें तो 2003 में शिल्पा का परिवार उस वक्त विवादों में घिर गया जब उनके परिवार के अंडरवर्ल्ड के साथ कथित रिश्तों की खबर सामने आ गई थी। हालांकि तभी शिल्पा की मां सुनंदा शेट्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि ये उनकी बेटी की छवि खराब करने की साजिश है। एक और कंट्रोवर्सी में अप्रैल 2006 में एक तमिल अखबार द्वारा प्रकाशित न्यूज़पेपर में शिल्पा शेट्टी की अश्लील तस्वीरों को देखते हुए मदुरै कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और अभिनेत्री रीमा सेन पर तस्वीरों को अश्लील तरीके से प्रस्तुत करने के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। शिल्पा के जीवन से जुड़े एक और विवाद की बात करें तो 2007 में रिचर्ड गेरे के किस को लेकर शिल्पा सुर्खियों में आ गई थी। दरअसल हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी जब एक एड्स अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान स्टेज साझा कर रहे थे तभी रिचर्ड गेरे ने खुलेआम शिल्पा शेट्टी को बार बार उनके गालों पर किस करना शुरू कर दिया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उनकी इस हरकत को लेकर राजस्थान कोर्ट ने उन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था। 2007 में ही शिल्पा शेट्टी ने यूके के रियलिटी शो बिग ब्रदर को जीतकर तहलका मचा दिया था। हालांकि बताया जाता है कि उनकी जीत का कारण एक विवाद रहा जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ था। दरअसल इस शो की एक कंटेस्टेंट जेड गुडी ने शिल्पा पर नस्लभेदी टिप्पणियां कर दी थी जिसका फायदा शिल्पा को मिला। शिल्पा शेट्टी ने इसे नस्लवाद का मुद्दा बताया और इस मुद्दे को लेकर चैनल पर शो को बंद कराने का दबाव बढ़ता गया, लेकिन बाद में शिल्पा ने अपना आरोप वापस ले लिया। You know, Jade, I don't use that language, so you. Well, good for you. Good for you. Good for you. You know what? Your claim to fame is this. लोगों ने शिल्पा के सपोर्ट में इस शो के प्रोडक्शन हाउस को हजारों कंप्लेंट लेटर्स भेजे। संसद में भी ये मुद्दा उठा था और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को इस मामले में जवाब भी देना पड़ा था। ये उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और बाद में जब जेड गुडी को शो से बाहर कर दिया गया तब जाकर के मामला सुलझा था। इस तरह शिल्पा इस शो की विनर बन गई, जिसके बाद उनके सामने फिल्मों और विज्ञापनों की लाइन लग गई थी। इसके बाद 2009 में एक बार फिर शिल्पा शेट्टी किस किए जाने को लेकर चर्चा में आ गई थी। हुआ यूं कि उड़ीसा के साक्षी गोपाल मंदिर में जब शिल्पा दर्शन के लिए गईं, तो वहां के पुजारी ने इनके गाल पर जोरदार किस कर डाला। फिर क्या था, इस घटना
ने बवाल मचा दिया। हालांकि इस पर शिल्पा ने बाद में ये कहा कि वो पुजारी इनके पिता के उम्र के हैं और लोगों को इसे गॉसिप का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। खैर, शिल्पा से जुड़े एक और विवाद की बात करें तो इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में शिल्पा के पति राज कुंद्रा के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाने और उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि ये अपलोड जिस कंपनी के अंतर्गत किए जाते हैं, शिल्पा उस कंपनी की डायरेक्टर रह चुकी थी। हालांकि इस केस में छानबीन अभी भी जारी है, लेकिन बताया जाता है कि इस मामले में शिल्पा की किरकिरी इसलिए भी हुई क्योंकि शिल्पा को इस पूरे प्रकरण में या तो राज के सपोर्ट में देखा गया या चुप्पी साधे हुए। जबकि शिल्पा के फैंस को ये उम्मीद थी कि इतने गंभीर मामले में शिल्पा हमेशा की तरह अपना रुख साफ गोई और बेबाकी से रखेंगी। We're experiencing this inexplicable pain from all that is happening around us. वैसे ये पहला मौका नहीं है कि राज और शिल्पा पुलिस या किसी जांच के घेरे में आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही ये क्रिकेट की दुनिया में भी कलंकित हो चुके हैं। ये चर्चित मामला 2013 आईपीएल सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग विवाद से जुड़ा था, जब राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स टीमों पर 2 साल का बैन लगा दिया गया था। दरअसल जब टीम राजस्थान रॉयल्स जांच के घेरे में आई तब उसके 3 प्लेयर्स को पुलिस ने पकड़ लिया था। तो उस दौरान टीम के को ओनर राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया था। राज पर आरोप था कि उन्होंने भी सट्टेबाजी में हिस्सा लिया था। जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच पैनल गठित किया तो राज कुंद्रा पर क्रिकेट से जुड़ी सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि बाद में राज कुंद्रा ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया था। वैसे जब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी ने आईपीएल की टीम में पहली बार निवेश किया तब भी इसके लिए धन कहां से जुटाया गया, इस पर भी बहुत सवाल उठे थे। नहीं, आई डोंट थिंक हमारा नाम कभी फिक्सिंग में आया है और सवाल ही नहीं उठता। So there's no question that we could be embroiled in something like that. खैर, तमाम कंट्रोवर्सीज का सामना करने के बावजूद शिल्पा ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा वापसी का प्रयास किया। शिल्पा को आज भी एक सशक्त महिला, एक काबिल एंटरप्रेन्योर, एक कुशल डांसर, एक फिटनेस एक्सपर्ट, एक हॉट एक्ट्रेस और एक फैशन आइकॉन के रूप में जाना जाता है। शिल्पा ने हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर और अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और अपनी जबरदस्त फिटनेस से सबको प्रेरित किया है और इनके फैंस को आज भी इनकी मूवीज और शोज का बेसब्री से इंतजार रहता है। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से शिल्पा को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास शिल्पा शेट्टी से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।